बुधवार 13 नवंबर 2019। राधिका, अब आपको बता दें ये काल्पनिक नाम है। हम इस महिला की पहचान बता नहीं सकते वीडियो में, तो इसलिए हमने उसका नाम राधिका रखा है। तो फिलहाल राधिका सेक्टर 63 बहलोलपुर, जो कि नोएडा में पड़ता है, ये वहाँ पहुंची। शाम का समय था, सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, लेकिन नौकरी की तलाश में लगी हुई राधिका के लिए वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि रवि ने बुलाया था। अब ये रवि कौन है? रवि उसकी जान पहचान का एक लड़का है, पास में ही रहता था। जिस कंपनी में क्लर्क का काम करता था, उसी में नौकरी दिलाने की बात उसने कही थी। कहा मिलने आ जाओ, फिर वहीं पे बात करते हैं। तो राधिका वहां पहुंच गई, लेकिन रवि ने नौकरी की बात करने के बजाय उसे चूमने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया, तब उसका रेप करने की कोशिश करने लगा। राधिका चीखी। वहां से 2-4 लोग गुजर रहे थे, जिन्होंने ये चीखें सुन ली। देखा कि एक लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो लोग थे, ये वहां पहुंचे और रवि को वहां से पीट पीट कर भगा दिया। राधिका ने राहत की सांस ली। उसे बचाने के लिए 2 लोग आखिरी समय पर पहुंच गए थे, गुड्डू और शामू। लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाती, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुश्किल से 2-3 मिनट ही बीते होंगे, उसे किसी ने फिर से दबोच लिया। ये वही 2 लोग थे जिन्होंने अपने और 3 दोस्तों को भी वहां बुला लिया। पीताम्बर अलियास प्रीतम, उमेश और ब्रिज किशोर। बारी बारी इन 5 ने राधिका के साथ रेप किया। यही नहीं, उसके ऊपर घूंसे बरसाए, उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाई। चोट खाकर राधिका बेहोश हो गई। 5 फिर वहां से भाग निकले। राधिका वहां पड़ी तड़पती रही, नींद बेहोशी से जूझती रही। किसी तरह हिम्मत जुटाकर राधिका 9:30 बजे के आसपास बहलोलपुर चौकी पहुंची। गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी वैभव कृष्ण ने स्क्रोल को दिए बयान में ये कहा है कि जब लड़की पास की चौकी पर पहुंची तो लहूलुहान थी और उसे मेडिकल अटेंशन की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उसे फटाफट पास के जिले अस्पताल में ले जाया गया। वो खतरे से बाहर है, लेकिन उसे आरोपियों ने बहुत बुरी तरह पीटकर जख्मी कर दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार राधिका की पीठ पर नील पड़ गए थे, शरीर जगह जगह से छिल गया था, उसे बहुत गहरे आघात पहुंचाए गए थे। उसकी मां ने बताया कि वो लोग बेहद गरीब हैं। राधिका जब 1 साल की थी, तब उसके पिताजी गुजर गए थे। 5 बहनों में सबसे छोटी है राधिका। उसकी मां ने प्राइवेट कंपनी में काम करके किसी तरह 5 बच्चियों को पाला। राधिका नोएडा की ही एक पैकेजिंग फर्म में काम करती है, लेकिन उसकी तबीयत पिछले 2-3 हफ्तों से खराब चल रही थी। इसी वजह से जॉब पर नहीं जा पा रही थी। तबीयत जरा संभलने पर गई तो वहां पर उसे काम से निकाल दिया गया। इसके बाद से ही नौकरी की तलाश में थी और इसी का फायदा रवि ने उठाया। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी।